अमीश जी, आपने जो साझा किया है, दो अंश है इस किताब के जो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रणब मुखर्जी की डायरी के आधार पर लिखा है। एक है पावर विदाउट मैच्योरिटी, मतलब पॉलिटिकली इमेच्योर है राहुल गांधी, और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति से लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, ये सभी लोग कंफर्म कर रहे हैं। 40 चुनाव आ रहे, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये प्रत्यक्ष जिसका है तो आपको क्या प्रमाण की आवश्यकता है। दूसरी बात कि बार बार छुट्टी पर निकल जाते हैं, एरोगेंस परिवार का है परंतु पॉलिटिकल अक्यूमेंट नहीं। और दूसरा पावर विदाउट मेच्योरिटी तो है, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। विवेक जी, आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग ऑफ यू, मैं आपके बीच में कभी नहीं बोलता। विवेक जी, यू ऑलवेज डिस्ट्रॉय माय डिबेट्स। What is your problem, boss? जवाब दे दो। Please stop it. Please stop it. अमीश जी, I am frustrated with these people. कैसे मैं डिबेट करूं? जवाब देने पे क्यों बच रहे हो? No, but it is not the way to debate. मैं 20-20 सेकंड में अपनी बात बोलता हूं, उसमें भी ये दोनों बेवकूफ बीच में बोलते रहते हैं। This is not the way to debate, boss. 2024 में इन्हीं से लगता क्या सवाल है? पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी बंद कर देती है डिबेट। क्यों नहीं? जो करप्शन नहीं, मैं ही करूंगा। आरोप लगाते उनको जो प्रभु राम का अपमान करते उनको। चलिए भागे इधर से। पावर विदाउट मैच्योरिटी और पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों का आपको यहां पर प्रमाण मिलता है। पावर विदाउट मैच्योरिटी तो मैंने बता दिया। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि एक सरकार का ऑर्डिनेंस आता है, सही गलत जो भी है वो अलग विषय है, परंतु आप जाकर, आप कैबिनेट में नहीं है, आप ऑर्डिनेंस फाड़ते हो। और उस समय पर जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विदेश की धरती पर थे और उसको देखकर प्रणब मुखर्जी की जो प्रतिक्रिया है वो बुक में डिस्क्राइब की गई है कि वो आग बबूला हुए कि Who is he to undermine the decision of the cabinet? और यही तो कहते हैं ना कि रिमोट कंट्रोल से। डायरी में लिख रहे हैं कि वंशवादी अहंकार था शायद गांधी नेहरू परिवार का मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, परिवार का राजीव गांधी, संजय गांधी। उसमें उन्होंने कहा, पूरी लाइन ये है कि he has the arrogance of गांधी नेहरू परिवार, but not political acumen। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी ही सरकार के लिए हुए फैसले को इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से उसको अंडरमाइन करना और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेम डक बनाना और रिमोट कंट्रोल से कैसी सरकार चलती थी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देना, यही है। और मुझे लगता है कि ये सरकारें को डिफेंड कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के इमेच्योरिटी को डिफेंड कर रही है? अखिलेश यादव तो बातें सुनाते, उनके हरे कुर्ते पहनकर आ जाते राहुल गांधी के डिफेंस में। नहीं, राहुल गांधी को डिफेंड नहीं करा अनुराग ने। तो साइकिल पे बिठा के सीटें दे दो। अनुराग हरा कुर्ता पहनना भी है, सीटें दे दो। मैं भी हरा कुर्ता पहनकर आया हूं। मैं आपसे पूछो, तिरंगे से हरा रंग हटा दो ना। राहुल को सीटें दे भारतीय दो। जनता पार्टी के झंडे में हरा रंग हटा दो ना। कमाल की बात करते हो। हरे रंग से आपके हरे चश्मे निकाल कर बात कीजिए, तब आपको दिखेगा कि आप हरे चश्मे लगाकर बात करते हैं ना, इसलिए हर इंडिफेंसिबल को डिफेंड करते हैं। एक सेकंड देखिए, ये ना हरे कुर्ते की बात है ना हरे चश्मे की बात है। एक सेकंड अनुराग, आंसर माय क्वेश्चन। जो बात प्रणब दा की डायरी में लिखी है, उस बात पे, उस विषय पर आप क्या राय रखना चाहते हैं? 20 सेकंड आपका ऑडियो खुला हुआ है, बोलिए उस पर। विषय ये है। मुझसे सवाल है ना? हाँ, किससे? सवाल किससे है? आप ही से। अच्छा मैं अपनी 5 सेकंड बात कह लूं, फिर आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। मैंने सवाल पूछा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि रमेश बिधूड़ी के बारे में आपने क्या एक्शन लिया, क्या जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया, राष्ट्र का अपमान किया, अपने पार्टी से निकाला। मैं पूछना चाहता हूं, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को राष्ट्रभक्त बोलने वाले सांसद को क्या आपने अपनी पार्टी से निकाला? संजय निषाद जो आपके मंत्री हैं, आपके अलाई दल हैं, जो प्रभु राम को बोलते थे दशरथ के बेटे ने क्या अपने पार्टी से निकाला? जो लोग प्रभु राम का अपमान कर रहे थे उनको प्रणब की डायरी को, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक सेकंड सर रुकिए, आपको रुकना पड़ेगा। आपने मंत्री बना दिया, आप सर रुकना पड़ेगा। अनुराग जी, आपको रुकना पड़ेगा। सुब्राष्ट्र, जो प्रणब दा की डायरी का हवाला देकर उनकी बेटी ने किताब लिखी है, उस किताब में बहुत सारी बातें हैं और वो बहुत सारी बातें बहुत भारी है। जी आमिश जी, गांधी परिवार को लेकर के बहुत सारी बातें बहुत सारी और किताबों में भी कही गई हैं। आप देखिए, शर्मिष्ठा जी की जो किताब आई है, मैंने अभी वो किताब पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं उस किताब पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगी। लेकिन आप जिन प्रसंगों का जिक्र कर रहे हैं या जिन विचारों की आप बात कर रहे हैं, वो बहुत नए विचार नहीं है आमिश जी। ये नए विचार उन लोगों के लिए है जिनको आदत है कि कांग्रेस पार्टी का महिमा मंडन हमेशा करते रहें। जो लोग कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता, सच्चे कार्यकर्ता रहे, ईमानदार कार्यकर्ता रहे, उनको हमेशा कांग्रेस ने दरकिनार किया है। तो ये कोई, मैं इसमें बिल्कुल अचरज में नहीं हूं, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूं कि शर्मिष्ठा जी ने बहुत लेट की ये किताब लिख करके, उनको और पहले